वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो शायद आपके समझ में आ जाएगा कि आज पाकिस्तान की मीडिया जो है वो एक बार फिर ये बात लेके मीडिया पे आई है कि भैया अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो घुटनों पे आ चुका है पाकिस्तान के आगे। बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला जो है वो बैठे नजर आए हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के उस मीटिंग में जो मोहसिन नकवी के साइड में बैठे हुए हैं। 99% इंडियन को पता ही नहीं था कि यहाँ पर कोई बैंकॉक में मीटिंग हो रही है, उसमें अपने राजीव शुक्ला साहब जा रहे हैं। अगर ये पता होता तो इंडियन अवाम ने, इंडियन पब्लिक ने इतनी आवाज चपड़गुलियां करनी थी, इतनी आवाज उठानी थी कि राजीव शुक्ला कभी जाता ही नहीं मीटिंग के अंदर। ये ऑनलाइन मीटिंग कर लेता, ये सामने फेस कैम के जरिए मीटिंग कर लेता, वो सब कुछ चल जाता। शुक्ला जी और मोहसिन नकवी इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये हम अज्यूम कर लें कि भाई इंडिया मान गया। अब क्या हकीकत है? क्या शुक्ला जी जय शाह को मनाने में कामयाब हो गए हैं? क्या हिंदुस्तानी फैंस जो करोड़ों फैंस है, क्या वो बांग्लादेश अपनी टीम को जाने देंगे? चैंपियंस ट्रॉफी का इशू था, तब सब लोगों पाकिस्तान के अंदर मीडिया में चलना शुरू हो गया कि लोग कह रहे हैं कि हमें विराट कोहली को देखना है कि पाकिस्तान में आके खेले। विराट कोहली का बहुत डेकोरेटेड रिकॉर्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं। खासकर पाकिस्तान के खिलाफ वो बहुत शानदार क्रिकेट खेल चुके हैं, मगर वो पाकिस्तान के अंदर आकर खासकर टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले। रिपोर्ट्स ऐसे आ रही थी कि जब सीरीज कैंसिल हुई बांग्लादेश के साथ इंडिया की, तो एशिया कप की भी बातें हो रही थी कि भाई जब बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप में इंडिया नहीं आए थे तो इंडिया कैसे जा सकता है बांग्लादेश। और ये जो मीटिंग हुई है, मीटिंग में राजीव शुक्ला जो मोहसिन नकवी के साइड में बैठे हुए हैं, अब क्रिकेट के अंदर हम पाकिस्तान के साथ हाथ भी मिलाएंगे, हैंडशेक भी करेंगे, पाकिस्तान भी जाकर खेलेंगे, बांग्लादेश भी जाकर खेलेंगे। और भाई राजीव शुक्ला पहले से ही मोहसिन नकवी के साथ बैठ चुके हैं, ये पाकिस्तानी मीडिया क्लेम कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पर राजीव शुक्ला के ऊपर बहुत सारी उंगलियां उठाई जा रही हैं इंडिया की तरफ से, इंडियन फैंस की तरफ से, इंडियन मीडिया की तरफ से कि भाई ये कैसा इंसान है, ये तो मोहसिन नकवी के साथ कंधे से कंधा मिला के बैठा है, ये तो मोहसिन नकवी के साथ ये करके बैठा है। उस टाइम पर जब इंडिया ने एशिया कप में पाकिस्तान को हराया, सबसे ज्यादा ट्रोल हमने पाकिस्तान को किया। बट लास्ट मोमेंट पे जब मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर खड़े हुए थे स्टेज के ऊपर कि भैया आके ट्रॉफी ले लो, वहां पर इंडिया ने बोला कि नहीं भैया हमें ऐसी ट्रॉफी चाहिए नहीं। और वो चेयरमैन थे मोहसिन नकवी। अब चेयरमैन के पास कम से कम इतना तो कंट्रोल होना चाहिए कि भाई वो जो चाहे वो कर, और मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेके चला गया। बैठे तो वो इकट्ठे हैं, लेकिन उस मीटिंग से ये बातें निकल के आई हैं कि भाई साहब बांग्लादेश के लिए खुशियों भरा मौसम आने वाला है। सीरीज भी हो गई। मोहसिन नकवी ने चैलेंज किया कि इंडिया को बांग्लादेश जाके पहले सीरीज खिलवाऊंगा, उसके बाद वहां जाके ये जो है वो एशिया कप खेलेंगे। और भाई इंडिया कभी पाकिस्तान तो आ नहीं सका, उनके मैचेस तो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर होते हैं, तो बांग्लादेश में जो है वो उन्होंने नहीं जाना। आपको मैं अंदर की बात बताता हूं जो मैं पूरी तहकीक करके आ रहा हूं, और एकदम से मैं परेशान होकर रह गया कि यार बीसीसीआई जो क्रिकेट को चलाता है, जो क्रिकेट का बाप है, जो क्रिकेट का रियल फादर है, वो बांग्लादेश के सामने झुक गया। यही पाकिस्तानी मीडिया कल तक इस बात को लेकर रो रहा था कि इंडिया हमारे साथ हाथ नहीं मिलाता, इंडिया जो है हमारा हमेशा बायकॉट करता है, इंडिया हमारे प्लेयर्स को आईपीएल में नहीं खिलाता, इंडिया हमेशा हाइब्रिड मॉडल मांगता है। इंडिया पाकिस्तान के साथ तो हो रहा था, अब बांग्लादेश के साथ भी स्टार्ट हो गया। बांग्लादेश के साथ स्टार्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई पहल तो बांग्लादेश ने की थी, इंडिया ने तो नहीं की थी। इंडिया के आईपीएल प्रीमियर लीग में बांग्लादेश के प्लेयर कई सालों से खेल रहे थे, ये गवर्नमेंट इशू हुए भी थे उसके बाद भी खेल रहे थे। और इंडिया और बांग्लादेश के आपस में तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी था। इंडिया से इतना ज्यादा बिजली का बिल जो चढ़ गया है बांग्लादेश के ऊपर, उसमें भी इंडिया ने बात नहीं की थी। इतने सारे बांग्लादेश के लोग इंडिया में रहते थे, तब भी कोई मसला नहीं था। लेकिन जब से पाकिस्तान बीच में आया तब से ये मसला काफी ज्यादा लंबा हो गया। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने तो बायकॉट का इशारा दिया था, लेकिन उन्होंने साथ में बांग्लादेश को भी कहा कि भाई आप भी बायकॉट करो, हमारे वोट 2 हो जाएंगे, दोनों मिलके जो है 2 बाई दोनों तबाही या भिखारी जो भी है, हम जो है वो इंडिया के ऊपर बीसीसीआई के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अफगानिस्तान का वोट इंडिया के पक्ष में गया था और बहुत सारे बाकी क्रिकेट बोर्ड ने भी इंडिया को वोट दिया था। तो तब जाकर पाकिस्तान का तो वही सेम टू सेम चल रहा था, लेकिन बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर। इंडिया क्रिकेट में पाकिस्तान का बाप है मानते हैं, इंडिया क्रिकेट का करता धरता है मानते हैं, इंडिया की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट चल रही है मानते हैं, इंडिया दुनिया की नंबर 1 टीम है मानते हैं। यार वो चेयरमैन है, आप सोचो 2 साल का टेन्योर है, 1.5 साल का है, आधा साल बचा है, जो भी है,
तब तक तो मोहसिन नकवी की माननी पड़ेगी ना, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है। अगर बीसीसीआई चाहे तो, अगर देखो बीसीसीआई चाहे तो वो हटा सकता है, नो कॉन्फिडेंस की वोटिंग करवा के मोहसिन नकवी साहब को हटा लो, फिर ले जाओ अपनी ट्रॉफी। आज नहीं तो कल देखो ये बात पक्की है कि मोहसिन नकवी साहब भी कोई हमेशा के लिए चेयरमैन नहीं बने पड़े, या ट्रॉफी जो एसीसी के दफ्तर में पड़ी है वो हमेशा के लिए नहीं पड़ी है। इसमें इज्जत मोहसिन नकवी साहब की भी है, इसमें इज्जत इंडियन क्रिकेट बोर्ड की भी है। अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड अपने कप्तान को या किसी को भेजता है कि जाके ट्रॉफी ले आओ, तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड की इंसल्ट है। अगर मोहसिन नकवी साहब ऐसे ट्रॉफी उठाकर दे दे इंडिया को कि भैया हम ट्रॉफी भिजवा रहे हैं आके रिसीव कर लो, इसमें मोहसिन नकवी साहब की इंसल्ट है। पिछली दफा एशिया कप को गुजरे तो काफी टाइम हो गया, वो ट्रॉफी अभी भी वहां दफ्तर पड़ी हुई है, ठीक हो गया। अब 5 सितंबर को आपको पता है इंडिया पाकिस्तान वुमेन्स का भी मैच है, इंडिया एशिया कप वुमेन्स जीत गई, तो क्या जो है वो मोहसिन नकवी के हाथों से वो ट्रॉफी लेंगे? क्या जो है वो हैंडशेक होगा? यार ये ऐसे कटे हैं जो समझ में नहीं आ रहे। राजीव शुक्ला और मोहसिन नकवी किस बेस पर ये एक दूसरे के साइड में बैठे हुए हैं, इसका अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब जब ये राजीव शुक्ला खुद इंटरव्यू देंगे, खुद बात करेंगे, तब जाकर पता चलेगा। लेकिन पाकिस्तानियों ने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार दी। मान लो कि किसी न किसी तरीके से पर्दे के पीछे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाथ जोड़ लिया हो कि भाई बैठो हमारे साथ, यार क्यों आप हमारे साथ ऐसा करते हो, आप भले हमको ब्रामोस मारो, भले ऑपरेशन सिंदूर में हमारी कुटाई कर दो, लेकिन भाई क्रिकेट में हमारे साथ दुश्मनी मत करो। शायद ऐसी कोई बातें पीछे जरूर हुई होगी, लेकिन भाई जैसे ही ये तस्वीरें बाहर आती है, पाकिस्तान की मीडिया और इनके जो क्रिकेट पे बात करने वाले लोग हैं, ये एकदम से मेंढक की तरह उछलने लगे। देखो भाई इंडिया घुटनों पे आ गया। अरे भाई हुआ क्या है? दोस्तों, आपने पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया पर यह खबर तो जरूर देखी होगी कि भारत की क्रिकेट टीम पाकिस्तान और बांग्लादेश में खेलने के लिए तैयार हो गई है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस खबर का सच क्या है? राजीव शुक्ला और एसीसी चेयरमैन मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है। दोनों एसीसी की बैठक में मौजूद थे, जहां एशिया कप 2027 समेत एशियाई क्रिकेट से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन सिर्फ एक मुलाकात या बैठक की तस्वीर को आधार बनाकर ये कहना कि भारत पाकिस्तान में खेलने को तैयार हो गया है, ये बात अभी साबित नहीं होती। यही वो जगह है जहां पाकिस्तानी मीडिया और कुछ सोशल मीडिया अकाउंट इस मुलाकात को अपने हिसाब से पेश करते नजर आ रहे हैं। एशिया कप 2027 की मेज़बानी बांग्लादेश को मिलनी है और एसीसी की बैठक में इसके आयोजन को लेकर तैयारियों पर चर्चा भी हुई है। लेकिन भारत पाकिस्तान या बांग्लादेश में खेलने के लिए तैयार है, ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है। अब पाकिस्तानी यूट्यूबर्स इस खबर को किस तरह देख रहे हैं और क्या दावा कर रहे हैं, वही आपने इस वीडियो में देखा। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ मीडिया का दावा है या आगे चलकर इसमें कोई बड़ा फैसला आने वाला है? कमेंट में अपनी राय अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।